एंड रियल मैड्रिड विल फिनिश सेकंड। ये जो मेरी प्रेडिक्शन, एंड जोसे मूरिन्हो विल बी गेटिंग। दैट्स अ बिट ऑफ अ रिस्की प्रेडिक्शन बाय द वे। क्या डिप क्या है इस बार, क्या डिप ये है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है रियल मैड्रिड के लिए। सीजन के स्टार्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये बात कही कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद द क्लब। कुछ चेंजेस लेके आए जोसे मूरिन्हो, जो कि क्लब के साथ अच्छे नहीं बैठे, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सर्जियो रामोस एंड इकर कैसियस। ये वो खिलाड़ी हैं जो काफी जिनके ऊपर फोकस है, इस वजह से देयर इज अ बिग डिप ऑफ फॉर्म एंड देयर फोकस ऑन द यूरोपियन चैंपियनशिप। एंड देयर इज अ वेरी important thing that we have to do right now is we have to go for a break, and this is another break in dugout, and पता नहीं आज इतनी ब्रेक्स क्यों आ रही है। ये ब्रेक अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक्स। एंड लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स कम बैक, एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट आप लोगों का इंतजार कर रहा है ब्रेक से वापस आने के बाद, जिसका नाम है कोटेशन कॉर्नर। कोटेशन में देखते हैं आज सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्समैन एंड ऑल दीज पीपल लोग क्या बातें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स women as well, and let's see what have they said during the past 1 week, and let's discuss those quotations with you people after coming back from the break. जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, एंड हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉर्नर आप लोगों को इंतजार करना है, जिसका नाम है कोटेशन कॉर्नर। लेट्स गो टू द कोटेशन कॉर्नर विदाउट एनी फर्दर डिले। देखते हैं, पढ़ते हैं लोगों ने क्या क्या बातें की हैं ड्यूरिंग द पास्ट 1 week, ड्यूरिंग द पास्ट recent times, and let's talk about that after you guys go ahead and read what they've said. जी कोटेशन कॉर्नर से आप लोग वापस आ गए। आप लोगों ने काफी लोगों की कोटेशंस पढ़ी, उन्होंने जो बातें की हैं, एंड देयर ओपिनियंस वर शेयर्ड विद यू पीपल, एंड what do you people think about that? You can always let us know. If not today, then some other day in next episode, or through Facebook or the email address. But for now, let's ask our experts कि उनका क्या opinion है regarding each and every quotation and each and every word or statement that a player has given. Let's start with the Misbah ul Haq statement जो काफी recent है। उन्होंने बोला जी, my dismissal was the turning point. He accepted it. He took the blame, and like a captain, and like what a captain should do at the end of the game, अगर कोई डिफीट होती है वो कैप्टन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। लेकिन ऑल्दो दिस वन ही डिडंट कंप्लीटली डिजर्व इट, बट इट वाज वेरी बिग ऑफ हिम। मुख्तार भाई, डू यू एग्री विद इट कि कंप्लीटली जो मिसबा का डिसमिसल था, जो उनकी शॉट थी, क्वाइट केयरलेस इंडीड, उसकी वजह से मैच सारा पलटा? टर्निंग पॉइंट वही है। आई थिंक वो बड़ी बात है, वो ब्रेव बात है कि उसने आई थिंक ये बात ले ली है ब्लेम। आई मीन ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़े ही ना, उन्होंने खुद बोल दिया कि भाईजान हाँ मेरी गलती थी, ठीक है। सो दैट्स मैच्योर। हमें एक मैच्योर हेड की एक निशानी है ये, कि ये आप किसी और कैप्टन से, किसी यंग कैप्टन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बल्कि मैंने किसी कैप्टन से देखा ही नहीं कि अपने ऊपर सारी बात। मेजॉरिटी आपकी बहुत डिसेंट और काफी मतलब कि वेल स्पोकन कैप्टन है इंडियन, MS धोनी, उनने भी कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया। ही इज एक्चुअली वेरी गुड एट थ्रोइंग ब्लेम्स। वो बात इधर से उधर कर रहे होते हैं, बट मिसबा ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, अपना एक्सपीरियंस टीम को ब्लेम करते हैं। एग्जैक्टली। So he's accepted it, and it was very big of him, and we should learn from that. And इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मिसबा पे बड़ी तनकीद वैसे होती है जो अब तारीफ के लायक चीज है, तो हमें वो भी मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट चीज उसामा, मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपसे रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल, इट्स अ गुड एडिशन इफ ही कीप्स द फॉर्म, इट मेक्स माय जॉब मोर डिफिकल्ट नाउ। जी सर एलेक्स फर्गसन ने कहा है नानी के ऊपर, नानी लुइस नानी जो हैं, ही इज बेसिकली द लेफ्ट विंगर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उन्होंने कहा था FA कप की उस विक्ट्री के बाद, जो कि मतलब अगेंस्ट रेडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतने 2-1 से, एंड इट वाज अ वेरी टफ मैच, क्योंकि काफी स्टबन रहे हैं रेडिंग और काफी टफ टाइम दिया था। नानी वेल ही वाज, मैं उनको ये कहूंगा, ही इज प्रोबेबली अ ग्रेट टैलेंट दैट वाज नेवर फुलफिल्ड।
ये एक वजह है, बट स्टिल इफ द बॉस थिंक्स ही इज गुड इनफ, हु कैन ब्लेम हिम? 25 years of experience he's got. नेक्स्ट कोटेशन जो हमारे पास थी जी, इंडिया लैक बीसीसीआई सपोर्ट. दिस इज सम कंसर्न शोन बाय एन इंग्लिश प्लेयर हु इज द आईसीसी वुमेन्स कमेटी चेयरमैन एज वेल नाउ. And as if India needed more support, as if India needed some sympathy. I'm sorry, but enough is enough. मेरा मतलब है कितना और सपोर्ट करेंगे, कितनी और सिंपैथी के बेसिस पे आप उनको प्रमोट करेंगे. इंडिया से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बीसीसीआई से बेहतर सपोर्ट और बीसीसीआई से स्ट्रांग बोर्ड कोई नहीं है. और अगर वो विमेन टीम को नहीं दे रही वो अटेंशन, दैट्स अनदर थिंग. बट दिस इज सम कंसर्न शोन बाय द विमेन्स कमेटी चेयरमैन एंड क्लेयर कॉर्नर इनका नाम है. इनने जी इंडिया के बारे में कहा, जो इनने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया था, इस बहाना उनने खुद दे दिया, इंडिया को देना नहीं पड़ा. सो या बच गई इंडियन टीम, 7th पोजीशन पे वो आ गई, कंसिडरिंग उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड था. And obviously she's the BCCI chairman as well. Yeah. Oh, sorry, ICC. No, but it's the same. It's the same thing. It's the same thing. हम controversies में जा रहे हैं. क्या Oh, I'm जी, sorry. Pacey Mohammad Irfan stands out. Whatever the outcome of the third test between South Africa and Pakistan at Centurion, Misbah Ul's men can leave knowing they have a good account of themselves. Agreed? Yes. Totally. Definitely. Very good account of themselves. He has to They have stand out. posed the challenge to world number 1 team, world number 1 bowler, world number 1 batsman, world number 1 all-rounder. What more do you ask from your team, यार? World number 1. सब कुछ वर्ल्ड नंबर 1 है. आप फिर भी एक मतलब एक चैलेंज पोज कर रहे हैं, उनको आपने मसले में डाला हुआ है, प्रेशर में वो आए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि सईद अजमल को कैसे टैकल करना है. एंड यूनस ने सेंचुरी मारी, असद शफीक नए प्लेयर, उनने सेंचुरी मार दी है. छोटी छोटी चीजें देखें, बहुत बड़ी बात है जी. जल्दी से वाइंड अप पे भी आना है. आखिरी कोटेशन आखिरी कोटेशन है जी, ये बायर्न म्यूनिख के जो हैं कार्ल हाइंज रूमेंजी, जो कि फॉर्मर जर्मन लेजेंड एज वेल, उनकी स्टेटमेंट है कि जी वी गो टू लंदन विद 2 टारगेट्स, फर्स्ट टू अवॉइड डिफीट एंड सेकंड इट वुड बी गुड टू स्कोर. ही इज बेसिकली प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ. जो कि वो कहना चाह रहे हैं क्योंकि ड्रॉ विल सी बायर्न म्यूनिख थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स. आई थिंक दैट्स रियलिस्टिक इनफ. ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, रियलिस्टिक है. जो वे गोल की जो मैं बात कर रहा था, इज बेसिकली उनने आगे जाना है तो ड्रॉ ही काफी है, तो लेट्स प्ले फॉर द ड्रॉ, व्हाई नॉट. ठीक है, ये कोटेशंस आपके साथ हमने शेयर की. दैट वाज द लास्ट सेगमेंट ऑफ डग आउट लाइव. वी हैव टू वाइंड अप नाउ एंड द प्रोड्यूसर दैट वी हैव इज गेटिंग क्वाइट एक्साइटेड. एंड एक्साइटेड इसलिए क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, एंड पैनिकी इसलिए क्योंकि प्रोग्राम खत्म करना है. सो लेट्स वाइंड इट अप रियली क्विकली. एंड थैंक यू वेरी मच उसामा, आज आपको ज्यादा बोलने का मौका दिया. डेफिनेटली आई रियली एंजॉयड टुडेस प्रोग्राम. थैंक यू. यू आर वेलकम. Yes, you're welcome as well. I mean, oh yes, you are welcome as well. उसामा कदम ने ज्यादा मौका दिया. फुटबॉल को काफी हमने इंटेंस तरीके से कवर किया और हमें एक कॉल भी बहुत अच्छी आई फुटबॉल के हवाले से. यू वेलकम. You're welcome as well. वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच मुख्तार भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स. एंड काफी अच्छी आपने हमारे साथ शेयर की, काफी ऑप्टिमिस्टिक आपके ओपिनियन थे. एंड हमारी नाज़रीन भी उनसे इन्फ्लुएंस हुए तो बहुत अच्छी बात है. हमारी जो बातें हैं उन पॉजिटिव बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारी फजूल हरकतों से इन्फ्लुएंस ना होना, क्योंकि हम थोड़े से इस मामले में शायद क्रैक हैं. नहीं, हम दो सिर्फ. हम दो सिर्फ. Let's be more particular in this matter. मुझे इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे करना. Make it 3 then. We 2.5 people who have gone crazy right now. 2.5 men. आप लोग उनमें से अच्छी अच्छी बातें सुन के होपफुली इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे. हमारा मकसद यही है कि एंटरटेन भी करें, पॉजिटिव बातें भी शेयर करें, और आप लोगों को जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है उधर ऐसा नीचे आए, उसका बार जो है जरा नीचे आए. वाइंड अप करने का टाइम आ गया. वी हैव टेकन टाइम ओवर, थोड़ा चला गया, सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. कीप राइटिंग टू अस, कीप जॉइनिंग अस ऑन फेसबुक, एंड सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.